हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इम्पोर्टेंट जो कि बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट एडिटोरिया का जो आया है, न्यू बुक देख सकते हैं। एडिटोरिया का है, न्यू बुक आ गया है मार्केट में। आप इसका प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। अगर आपको बुक से लगाना है तो ऑर्डर कर लीजिए। अगर पीडीएफ चाहिए तो हमसे उपलब्ध हो जाएगा। तो आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है 75 49 79 40 66 पर मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए तो आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। या टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ आपको पीडीएफ ढेर सारा मिलेगा। दरोगा का, बिहार पुलिस का और हाँ रेलवे का, ग्रुप डी का बहुत सारा सेट मिलेगा। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लेना होगा तो आप जुड़ जाइए। पर्सनली ये लेना है तो व्हाट्सएप कीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक, देख सकते हैं फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। 20 मिनट में पूरा क्लास ख़त्म हो जाएगा, तो 20 मिनट आप वेट कीजिए और बढ़िया से देखिए, क्योंकि यह सेट महत्वपूर्ण होता है और एडिटोरिया का। तो आज के क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन है, सोनक तथा पेपलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है? किस वेद से संबंधित है? तो ये अथर्ववेद हो जाएगा, अथर्ववेद। नेक्स्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने को सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? कल्हण द्वारा। कल्हण किसके शासनकाल में रहते थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में। चाणक्य किसके शासनकाल में रहते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य का काल में। इसके चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखते हैं, मन के बनाने वाले कारखानों का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुआ है मन के बनाने वाले? ये तो हो जाएगा ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, लोथल और चंद्रभद्रो, लोथल और चंद्रभद्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध मठ परंपरागत के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणी में विभाजित किया गया था? कितने में? तो 5 श्रेणी में विभाजित किया गया था। कितने? 5। स्वतंत्र ब्राह्मणी राज्य की स्थापना कब की गई थी? स्वतंत्र ब्राह्मणी राज्य की स्थापना कब की गई थी? और 1347 ईस्वी में। अगर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना बोलता तो कितना? 1336 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराणा प्रताप को बोल रहा है, महाराणा प्रताप का हाथी का नाम क्या है? महाराणा प्रताप का हाथी का नाम क्या है? तो हाथी का नाम पर राम प्रसाद है, राम प्रसाद। चेतक जो है घोड़ा का नाम है, घोड़ा का नाम चेतक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेरोवाला की संधि कब हुई थी? भेरोवाला की संधि कब हुई थी? तो ये बताना है। तो 22 दिसंबर 1846 ईस्वी में, 22 दिसंबर 1846 ईस्वी में हुआ था। 1911 में दिल्ली दरबार की घोषणा में क्या शामिल था? क्या क्या शामिल था 1911 में जो दिल्ली दरबार लगा था? उसमें घोषणा में क्या क्या हुआ था? बंगाल विभाजन रद्द किया गया था और बंगाली भाषाई क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत के बनाया था। बिहार राज्य की स्थापना उड़ीसा भी शामिल थे, उस टाइम उड़ीसा भी शामिल था और बिहार को अलग किया था। उसके बाद जो मिलाया था उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? 1936 ईस्वी में। कब अलग हुआ था? 1936 ईस्वी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था? सेवा समिति के हृदयनाथ कुरंजर ने किया था, हृदयनाथ कुरंजर ने किया था। बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो इसका चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। कालंजोर कोलाचेल का युद्ध हुआ था 1741 में, ये भी सही है। खुदरा का युद्ध 1755 में हुआ था, ये भी सही है। और रोहेला का युद्ध यही गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था? तो आगा खान पैलेस में रखा गया था। पूरा परिवार को ही आगा खान पैलेस में, महल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंद विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य में है? ऐसा शब्द उड़ीसा में होता है। कहाँ? उड़ीसा में। उड़ीसा का मुख्यमंत्री अभी कौन है? मोहन मौंझी। कौन है? मोहन मौंझी है उड़ीसा का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? यूनेस्को का 2023 में।
शांति निकेतन को 2023 में शामिल किया गया है। भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ है? शिल्प चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिंग गार्ड और बैकबोर्ड नामक दो शब्द किस खेल से जुड़े हैं? तो बास्केटबॉल से। किससे जुड़े हैं? बास्केटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बास्केटबॉल। समिति निर्देशक, ये क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा, सर्च मार के सही है कि गलत। समेकित निर्देशित पक्षपात का विकास कार्यक्रम को नींव किस प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी? समेकित निर्देशित पक्षपात का विकास किस कार्यक्रम का नींव किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में रखा था? तो इंदिरा गांधी। किसके शासनकाल में? इंदिरा गांधी। इसी के शासनकाल में आपातकाल लागू हुआ था। आपातकाल कब लागू हुआ था? 1975 ईस्वी में, पश्चिमी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो कार्नोलॉजी शाखा के जनक कौन है या किसे माना जाता है? तो थॉमस एडिसन को माना जाता है। थॉमस एडिसन था। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति को किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कृषि पूछेगा तो प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत। भारी उद्योग तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक के आधार पर राष्ट्रीय आय का गणना V.K. राव द्वारा किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? तो 1931 में किया था V.K. राव द्वारा। सबसे पहले किसने किया था? दादाभाई नौरोजी ने किया था, और लगभग 1885 से पहले किया था, 1886 आसपास में। उस सर्च मार के देख लीजिएगा, लेकिन दादाभाई नौरोजी। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? किन क्षेत्रों में पेंशन सभी आदमी को देता है? नहीं देता, तो पेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है, विशेष आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं? 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल नहीं किया गया है। 500 से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल नहीं किया गया है। किस समिति ने निर्धनता को पहचाना है तो कास्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया था? तो सुरेश तेंदुलकर समिति ने किया था। गणतंत्र दिवस 75वें समारोह में 2025 के अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया है? इंडोनेशिया का प्रधानमंत्री। आगे देख लेते हैं कौन है? प्रोबो सिनियांटो। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। प्रोबो सिनियांटो को बुलाया गया। कहाँ का है? इंडोनेशिया का। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में 2024 में भारत कुल कितने पदक जीते हैं? वो बताना है। तो टोटल 6 पदक। 5 कौन से था? 5 कौन से था? एक रजत था। मिला के टोटल कितना हुआ? 6 पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है? कुल जीडीपी का कितना परसेंट है? इसका आंसर हो जाएगा 1.8। ठीक। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2024 और 25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? कितना? तो इसका आंसर हो जाएगा 86,000 करोड़ रुपये। 86,000 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में हुए विधानसभा के चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी, देखिए यहाँ दिया है, मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुए हैं? तो उड़ीसा का। किसका? उड़ीसा का। मोहन चरण मांझी। मोहन मांझी रखिए, याद रहेगा। नेक्स्ट है 24वें SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? कजाकिस्तान में किया गया। कहाँ? कजाकिस्तान में। रुद्रम 1 क्या है? रुद्रम 1 क्या है? एक मिसाइल। इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्यों है? 159वां है। इतना घटिया है, 159वां स्थान पर है। भारत में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है? कितना व्यक्ति को भारत रत्न? 5 व्यक्ति को दिया गया है। अगले साल इससे पहले 4 व्यक्ति को देते थे और एक बढ़ा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने वाले की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किया गया है? कितना? 139। कितना? 139 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान का हत्या दिवस मनाने जाने की घोषणा की गई है? 25 जून को। कब? 25 जून को। किसने किया है? मोदी जी ने संविधान हत्या दिवस मोदी जी ने मनाने की घोषणा किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि 1975 ईस्वी में आपातकाल लागू हुआ था, उसी के तहत 25 जून को हुआ था। 25 जून को इसीलिए संविधान का हत्या दिवस मनाया जाता है। होपपैक्स
सैन्य अभ्यास किन दो देश के मध्य आयोजित किया गया है? तो होपेक्स भारत और मिस्र के बीच, भारत और मिस्र के बीच हुआ है। वज्र पूछेगा तो वज्र किसके बीच में है? तो भारत अमेरिका के बीच में, वज्र भारत और अमेरिका के बीच में। नेक्स्ट है 24वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? सूर्यवाला को। बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम किसके कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व जैव विविधता दिवस। हाल ही में किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग मिला है? किसको मिला है? गुजरात को। किसको? गुजरात को। जीआई टैग याद कर लेना है क्योंकि बार बार पूछा जाता है। 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 के वन वृक्ष के अनावरण में कितने वर्ग किलोमीटर में वृद्धि दर्ज किया गया है? कितना? 1445 वर्ग किलोमीटर में, 1445 वर्ग किलोमीटर में हुआ है, दर्ज किया गया है। हाल ही में रामसर की सूची में शामिल किया गया गया नजरायन पक्षी अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से है। किससे? तमिलनाडु सी ने बिहार मार दीजिएगा, तमिलनाडु से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2028 तक में लॉन्च कर देगा। 96 ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड दर्ज किया गया है या दिया गया है? किसको दिया गया है? ओपेनहाइमर को। नेक्स्ट है किस राज्य में विधवा प्रोत्साहन आयोजन की शुरुआत किया गया है? तो ऐसा झारखंड किया गया है, झारखंड। मैया बहनिया योजना किस राज्य में? तो बिहार में किया गया है। सार्थक खंड वाले शब्द निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? सार्थक खंड वाला योग रूढ़ कहलाते हैं। योग रूढ़ तोड़ना वाला बात बोल रहा है। नेक्स्ट है इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? इति जोड़ आदि इत्यादि। नेक्स्ट हो जाएगा इति जोड़ आदि। पाप पुण्य में कौन सा समास होता है? तो द्वंद्व समास, जिसमें भी हाइफन लगा हुआ रहता है इसे बीच में, वह समास क्या होता है? द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास। हथेली पर सरसों जमती मुहावरे का सही अर्थ क्या था? हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? जो काम के लिए समय चाहिए, काम के लिए क्या चाहिए? समय चाहिए। ठीक, ऐसे नहीं जमता। कोई चीज़ काम कीजिएगा, उसको समय दीजिएगा, तभी आप सफल होइएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वो बताना है। तो आपके एक वाक्य तुल्य हुए हैं, तो यह शब्द सही है, शुद्ध है। देखिए अब इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया, इंग्लिश का आप लगा लीजिएगा, इसका ऑफ होगा। ठीक, आगे देखिए इसका भी आप मिला लीजिए, इसका भी हो जाएगा। ज्योग्राफी इज द डिफिकल्ट टू लर्नर। ठीक, ये तो थी था ट्रांसलेशन, तो इसको भी बना लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? किस एक्ट को? भारत सरकार अधिनियम 1935 को। संविधान सभा को प्रमुख समिति का अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रमुख समिति के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो बताना है। तो इसका भी देख लीजिए क्या होगा। अलवादी बोल रहा है, अल्पसंख्यक ने बोल रहा है, तो इसका अल्पसंख्यक बोल रहा है तो वही होगा अलवादी कृष्णन स्वामी। इसका आंसर जाएगा सी। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में न्याय के तत्वों के लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है न्याय के तत्व? रूसी देश के। प्रस्तावना न्याय के तत्वों को सॉरी ये ना होगा, अमेरिका के क्रांति से लिया गया है न्याय। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि किसी भी अपराध के लिए अभिव्यक्ति की किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने का बाध्य नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 20 के 3 में है। 20 के 3 में अनुच्छेद 20 के 2 में क्या है? अनुच्छेद 20 के 2 में है कोई भी व्यक्ति अपराधी को एक बार सजा होने के बाद दोबारा नहीं होगा, उसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 20 के 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण का उल्लेख किया गया है किसमें? राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। किसमें? राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। बोल रहा है भारत के संसद से संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संसद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। एक मिनट, तो कौन सा कथन सही नहीं है तो वो बताना है।
मंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, यही गलत है, क्योंकि सभ्य में रहता है उच्च सदन, निम्न सदन सभ्य में रहता है संसद, तो यही गलत है। मौके बाद देख लीजिए, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। संसद के बोल रहा है संसद के संबंध में सचिवालय का संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सचिवालय का संबंध में कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। राष्ट्रपति के अधीन होता है, यह भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है, यह भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। भारत के संसद का सचिवालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सरकार से स्वतंत्र होते हैं, सरकार से स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देख सकते हैं, इसको मिला लीजिए आप। बोल रहा है सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित करना है। लोक लेखा समिति किससे संबंधित है वो बताना। लोक लेखा समिति वित्त समिति से संबंधित है, और विभागीय समिति यह हो जाएगा। अब मिलान कर लीजिए, इसको मिलान करके आप ऑप्शन बताइएगा। ये आपको एक मिला दिए हैं, इसके बाद है ना आप कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा की गई निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान के 8वें अनुसूची में नहीं जोड़ा गया था वो बताना है। तो कश्मीरी को नहीं जोड़ा गया था, जोड़ा गया था 3 भाषा को, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 3 भाषा को जोड़ा गया था 1992 ईस्वी में 71वां संविधान संशोधन द्वारा। और बता दे रहे हैं 21वां संविधान संशोधन द्वारा 1968 ईस्वी का 1967 ईस्वी में 67 ईस्वी में सिंधी भाषा को, किस भाषा को, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद 1992 ईस्वी में 92वां संविधान 92 संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 2002 ईस्वी में 4 भाषा को जोड़ा गया था। संथाली, मणिपुरी, ये सब बाद में जोड़ा गया था। संथाली होता है 4 भाषा को जोड़ा गया था 2002 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है, मापदंडों का अनुशंसा करता है वो कौन सा है वो बताना है। इसका हो जाएगा वित्त आयोग। क्या हो जाएगा? वित्त आयोग। नेक्स्ट है भूवैज्ञानिक के संबंध में निम्न में से सबसे बड़े भूखंड को क्या कहते हैं? भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े भूखंड को क्या कहते हैं? सबसे बड़े भूखंड को क्या कहते हैं? यह हो जाएगा ईओन हो जाएगा। उसके बाद महाकाल हो जाएगा, महाकाल के बाद काल हो जाएगा, काल, ऐसे करके सबसे बड़ा हो जाएगा ईओन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चट्टानों से बने हुए नहीं है? कौन सा ग्रह चट्टानों से बने हुए नहीं है? कहने के मतलब आंतरिक ग्रह जितना भी है, ये आंतरिक ग्रह वह हो जाएगा, क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह हो जाएगा सब चट्टान से बने हुए हैं। बाहरी ग्रह क्या हो जाएगा? चट्टान से नहीं बने। बाहरी ग्रह कौन है? यह हो जाएगा शनि ग्रह गैसों का एक गोला है, गैसों से बना हुआ है। तो आंतरिक ग्रह में कौन कौन आता है? बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? सिंगापुर हो जाएगा। बादलों की दिशा मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो नेफो फिर बादलों को विस्कोमीटर से क्या मापा जाता है? द्रव के प्रभाव को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वो बताना है। यूरोपीय एकमात्र महाद्वीप है जिससे कोई भी मरुस्थल नहीं है। यह बिल्कुल सही है, कोई भी मरुस्थल नहीं, ये भी सही है। विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल अटकामा मरुस्थल है, ये भी सही है। विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है? तो डी ऑप्शन, इसमें कौन नहीं दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? कौन सा दर्रा नहीं है? तो अघिल नहीं है। अघिल कहाँ है? तो लद्दाख में है। काराकोरम, पीरपंजाल और बनिहाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये अघिल नहीं है। अघिल कहाँ है? तो बता दिए, लद्दाख में है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो चिनाब है। कौन सी नदी है? चिनाब। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, यह सही है। और NH-44 जवाहर सुरंग में स्थित है, यह गलत है। नहीं सॉरी, ये भी सही है। जवाहर सुरंग में स्थित है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं।
ये भी सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश में सड़कों की कुल लंबाई लगभग 2% है। यह गलत है, यह गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, एक और दो। राष्ट्रीय पर्यावरण यांत्रिक संशोधन राष्ट्रीय पर्यावरण यांत्रिक शोध संस्थान की स्थापना कब की गई? कहने का मतलब नियरी की स्थापना कब की गई है? 1958 ईस्वी में। वन जीव अभ्यारण्य की सर्वाधिक संख्या कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक आदिवासी या अनुसूचित जनजाति कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। इसका आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार। सबसे अधिक जंगल वन कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। जीवित मानव शरीर के सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा सबसे कम जीवित में? मैग्नीज सबसे कम पाया जाता है जीवित प्राणियों में। इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्राकृतिक खोज किसने किया था? डी ब्रोगली ने किया था। इलेक्ट्रॉन की प्राकृतिक की खोज किसने किया था? डी ब्रोगली ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किस वर्ग के ऊपर नीचे किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊपर से जैसे नीचे आएंगे हम, ऊपर से नीचे, तो क्या होगा? विद्युत धनात्मकता बढ़ेगा। विद्युत धनात्मकता बढ़ेगा। यह पूछ रहा है विद्युत ऋणात्मकता। जब विद्युत धनात्मकता बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा? घटेगा। और परमाणु का आकार पूछेगा तो वो भी बढ़ेगा। परमाणु का आकार भी पूछेगा तो वो भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निलंबन को प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? कितना होता है? 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है। लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का है? इसका है किसका है? लोहा का है। लोहा का। लिमोनाइट लोहा। निम्नलिखित में से किसे रोमन बिट्रोल के नाम से जाना जाता है? किसे रोमन बिट्रोल के नाम से जाना जाता है? हाराकासिस को रोमन बिट्रोल के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे नोबल का तेल भी कहा जाता है? नोबल का तेल भी कहा जाता है तो ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को जिसे कहते हैं TNG ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। निम्नलिखित में सबसे प्रबल अपचायक को कौन सा तत्व है? कौन सा तत्व अपचायक है? तो फ्लोरीन सबसे प्रबल। जीव द्रव्य सिद्धांत का प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? जीव द्रव्य का? तो केरोलस नीरियस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। निम्नलिखित में से कथन कौन सत्य है वो बताना है। बोल रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में अनुपस्थित होते हैं। बिल्कुल सही, यही क्वेश्चन सत्य है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। सही है। यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। यहाँ बोल रहा है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक के झिल्ली अनुपस्थित होते हैं। इसमें उपस्थित होता है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही। नेक्स्ट, जैसे गलत हुआ था अब तो वही होगा सही। नेक्स्ट पढ़ना ही नहीं। निम्नलिखित में से किसे कोशिकाओं के अणुओं को यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है? यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को। किसे? गोल्जी काय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टेक है। जीन के आनुवंशिकी विचारधारा को अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? कार्य की इकाई क्या कहा जाता है? सिस्ट्रॉन कहते हैं। सिस्ट्रॉन। अब ये न कहिएगा जीनोम होगा, या जीनोम नहीं होगा, इसका सिस्ट्रॉन आंसर होगा। नेक्स्ट, जीव द्रव्य में कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक का अनुपात कितना होगा? तो इसका हो जाएगा 19:81। अगर पूछता अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक का अनुपात तो ए नंबर ऑप्शन होता है। नेक्स्ट, उल्टा दिया है यहाँ। नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो कॉपर की कमी के कारण होता है। तांबा। निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? तो संघ पोरीफेरा। यह खारे पानी में पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। संघ पोरीफेरा। मेढक में निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी है? इम्फीबिया वर्ग के। निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन का छिड़काव से बृहत आकार के फल तथा फूल का उत्पादन किया जाता है? वो बताना है। तो फ्लोरीजेंस द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो सत्य है। प्रकाश संश्लेषण के दर लाल रंग और में प्रकाश के सबसे अधिक और बैंगनी रंग में प्रकाश का सबसे कम होती है। ये भी सही है। तो 2 ऑप्शन सही है, तो तीसरा ऑटोमेटिक सही होगा। तो इसका मिला लीजिएगा आप। ठीक। दाब का मात्रा क्या होता है? दाब क्या है? अदिश राशि है।
ठीक कार्य का बीम 70 ml का T-2 होता है, ये भी सही है। तो समतल कुल का ऐसा मात्रक स्टेरेडियन है, यह गलत है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 1 2 3। ठीक, आप मिला लीजिएगा एक बार। एक क्वेश्चन आपको गलत बता दिया है तो यहाँ मिस्टेक से इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो फ्लोरी जिब्रेलिन्स। घर्षण बल का अधीन का कार्य क्या होता है? घर्षण बल के अधीन का कार्य क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है। क्या? ऋणात्मक। भू स्थिर उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, वो बताना है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देख लीजिए, इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, यह गलत है, यही गलत है। ठीक, नेक्स्ट सभी सही है। देख लीजिए, आगे चलते हैं क्वेश्चन, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, वो बताना है। कौन सा कथन सत्य है? आप देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। विद्युत धारा का बल लगती है, इसकी खोज अलेसांड्रो वोल्टा ने किया है, ये भी सही है। समांतर चालकों के एक ही दिशा में विद्युत धारा का प्रभावित होता है, दोनों दिशा में आकर्षण बल प्रभावित होता है, ये भी सही है। जब समांतर चालकों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आएगा तो विद्युत धारा प्रभावित होगा, उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो इसका हो जाएगा m बराबर 1 + d/f 1 + d/f 1 + d/f m बराबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, वो चुनना है। तो इसका सॉरी मिस्टेक हो जाता है। तो इंटरफेरोमीटर किसका मात्रक है? इंटरफेरो वो बताना है। इंटरफेरो किसका मात्रक है? तो इसका आंसर आप बताइएगा, इंटरफेरो किसका मात्रक है? अब थोड़ा देख लीजिएगा, इंटरफेरो किसका मात्रक है। तो इंटरफेरो किसका मात्रक हो जाएगा, यहाँ समतल ध्रुवीय प्रकाशन कोण का ये नंबर। उसके बाद पोटेंशियल मीटर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का, विद्युत विभवांतर का पोटेंशियल। और कैलोरीमीटर में किसका मापा जाता है? तो विशिष्ट ऊष्मा की क्षमता, ऊर्जा को मापा जाता है। नेक्स्ट है रूलर किसका मात्रक है? लंबाई का। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्युत जिसके द्वारा कोई भी वस्तु को कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है तथा दूसरे को परावर्तित करती है, क्या कहलाता है? तो परावर्तन करता है। एक स्थान से अवशोषित करके दूसरे में परावर्तित कर जाता है, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। बोल रहा है समांतर श्रेणी में 21 18 15 घटते घटते -81 तक हो जाएगा तो एनमापादी क्या होगा? पदों की संख्या क्या होगा? पदों की संख्या कितना हो जाएगा? तो इसका पदों की संख्या 35 हो जाएगा। अंतर देख लीजिए, 3 का अंतर है, -3 का अंतर है, -3 का अंतर। तो इसे करके आप फार्मूला देख लीजिए, यह हो जाएगा TN है। ठीक, मान लीजिए टी ने बढ़िया से लिख देते हैं फार्मूला। TN = A प्लस हो जाएगा N-1 × D। ये फार्मूला पर लगाइएगा, आपका बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं सवाल। बोल रहा है, संख्या की इकाई स्थान करना है। इसमें 4 से भगा दीजिएगा, इसमें भी ऊपर वाला जितना भी है 4 से भगा दीजिएगा तो निकल जाएगा। 4 से भगा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 96। लास्ट में 96 4 से डिवाइड होता है तो बचेगा कितना? 3। इसका आंसर हो जाएगा कितना? 24 चौके 96, 24 चौके 96 तो बचा कितना? 3। और 7 के क्यू कितना होता है? लास्ट में 3 आता है, स्थान 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका भी 3 होगा तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 1 होगा। इसका माइनस में है, यहाँ माइनस में है। ठीक, यहाँ प्लस में था तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 3 -3 हो जाएगा। तो 3 कैंसिल, बचा कितना? 1। इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक, निम्नलिखित में नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से औसत भार निकालना है कम। इसका औसत भार क्या होगा? इसको तो कितना ईजी है सवाल। क्या कीजिए, 3 व्यक्ति का भार कम हो जाता है, जबकि 6 व्यक्तियों का औसत भार कितना है? 18 kg कम हो जाता है। 18 kg कम हो जाता है, जबकि 80 kg वाले भार के व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। तो नया व्यक्ति का भार क्या होगा? कम हो रहा है तो 6 व्यक्ति नहीं बोल रहा है, 6 व्यक्ति कितना kg कम हो रहा है? 3 kg। 3 kg से गुना कर दीजिए, कितना हुआ? 18 kg। 18 kg हुआ था, कितना बोल रहा है? 80 kg में। 80 kg में है ना, 18 घटा दीजिए, कितना हुआ? 62। इसका आंसर हो जाएगा कितना? 62। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बोल रहा है, निम्नलिखित बार बार बोल देते हैं मिस्टेक से। 1290 में 4% के 4 वर्ष के लिए भुगतान करना है तो आदि साधारण ब्याज की दर 5% हो तो प्रत्येक बराबर किस? 1200 बोल रहा है तो साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है, तो 4 वर्ष बोल रहा है
4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा? 4 से डिवाइड कीजिएगा 1200 लगभग में 300 रुपया का आता है। 300 रुपया जब आता है, 90 रुपया मान के चलिए, 90 रुपया ब्याज मिला, 300 रुपया साधारण ब्याज हुआ। साधारण ब्याज अगर एक वर्ष में 300 रुपया हुआ तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 वर्ष। 1200 में सीधा 1200 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 300 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन की दूरी समान गति से तय करती है। अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो 30 मिनट कम समय लगती है। ट्रेन की वास्तविक गति क्या होगी? ये सवाल मस्त है। 90 किलोमीटर बोल रहा है, कितना? 90 किलोमीटर की दूरी समान गति से तय करती है। अधिक 15 किलोमीटर चाल बढ़ा दिया जाए तो 15 किलो चाल बढ़ाएंगे तो कितना? 105 हो जाएगा। इसका अंतर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 कितना? 15 किलोमीटर। इसका अंतर है 15 किलोमीटर बराबर कितना? 30 मिनट कम समय लगती है। 30 मिनट कम समय लगती है तो 15 दूना 30, कितना हो गया? 2 मिनट लगा तो 2 मिनट कितना? 90 किलोमीटर। 90 में 2 से भगा दे दीजिए, कितना हुआ? 45 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 45 किलोमीटर। ठीक, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, अगर आपको यह सभी आपको अच्छा लगा क्वेश्चन तो वीडियो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ बिल्कुल भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए या व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, वहाँ आपको पर्सनल भेज दिया जाएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तत्काल के लिए जय हिंद।